Hello everyone. Today we start our new chapter, admission of a new partner in accountancy. इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं अकाउंटेंसी में, जो कि पार्टनरशिप से ही रिलेटेड थे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा 3rd चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, याद रखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर को सीख लिया तो उसके बाद क्या होगा, उससे आगे वाले जो चैप्टर हैं वो सिंपल हो जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या होता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग फर्म कंटिन्यू चल रही है उसमें हम एक नए पार्टनर को ऐड कर रहे होते हैं। वो नया पार्टनर किसी भी वजह से एक फर्म को ऐड करना पड़ सकता है, जैसे कि हमें कैपिटल की ज़रूरत है तो हम न्यू पार्टनर को ऐड कर सकते हैं। हम अपनी फर्म की गुडविल और रेपुटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए एक ऐसे पर्सन को अपना पार्टनर बना सकते हैं जिसके जुड़ने से हमारी फर्म की क्या हो, गुडविल और रेपुटेशन इंक्रीज हो जाए। जैसे कि हम इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि कोई हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं, उसमें हमने एक रेपुटेटेड और रिनोन्ड डॉक्टर को अपने यहाँ पर पार्टनर बना लिया। तब क्या होगा, जैसे ही वो हमारे हॉस्पिटल में वो डॉक्टर पार्टनर बनेगा तो हमारे हॉस्पिटल की क्या हो जाएगी, गुडविल इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग ऐसी भी होती है कि कभी कभार हमारे जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनमें मैनेजरियल स्किल्स या एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, तो हम किसी ऐसे पर्सन को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं जो हमारी फर्म को एफिशिएंट बना दे। एफिशिएंट वर्किंग के लिए हम एक कॉम्पिटेंट पर्सन को और एक्सपीरियंस पर्सन को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, कब हम अपनी फर्म में एक पार्टनर को ऐड कर सकते हैं। तो पहले उसकी रिकमेंडेशन रीड करेंगे, उसके बाद आगे कैसे पार्टनर ऐड होता है वो रीड करेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 और सबसेक्शन 1 कहता है कि A new partner can be admitted only with the consent of all existing partner। यहाँ पे ये याद रखना, all existing partner की कंसेंट होना ज़रूरी है। जैसे सपोज किसी फर्म में 3 पार्टनर है, वो 3 पार्टनर एग्री करने चाहिए किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए। अगर 3 में से कोई एक भी मना कर दे तो फिर किसी भी नए पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर सकते, अपना पार्टनर नहीं बना सकते। इसलिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर कब हो सकता है हमारी फर्म में ऐड, जब सभी पार्टनर्स चाहेंगे तो उनकी कंसेंट की नीड होना ज़रूरी है। ऑल पार्टनर्स कंसेंट इज़ नेसेसरी। ठीक है, अब ये कोई फर्म क्यों चाहेगी नया पार्टनर बनाना, तो कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। क्या, फर्स्ट, फॉर मोर कैपिटल इज़ नीडेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसका, तो हमें कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो क्यों ना एक नया पार्टनर बना लिया जाए। क्यों, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में ऐड होता है तो वो अपने शेयर की गुडविल लेके आता है और अपने शेयर की कैपिटल लेके आता है। तो कैपिटल की नीड है, क्यों, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, इसलिए। तो ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न, व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज़ नीडेड, व्हेन अ रेपुटेटेड एंड रिनोन्ड पर्सन इज़ नीडेड। एक रेपुटेटेड पर्सन, रिनोन्ड पर्सन की हमें नीड हो रही है। क्यों, हम अपनी फर्म को एफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं, हम अपनी फर्म की गुडविल और रेपुटेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे कि एक कोचिंग क्लास का एग्जांपल ले सकते हैं। एक कोचिंग क्लास में नॉर्मली टीचर वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक रेपुटेटेड टीचर को हम अपनी कोचिंग क्लासेस में ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी कोचिंग क्लासेस का क्या हो जाएगा, नेम बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस्ड होगा और रेपुटेटेड होगा वो पर्सन।
सभी लोग जानते होंगे। तो क्या होगा, हमारी कोचिंग क्लासेस में गुडविल बढ़ जाएगी। तो गुडविल को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी फर्म की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए भी हम किसी रिनोन्ड और रेपुटेटेड पर्सन को अपना पार्टनर बना सकते हैं। नेक्स्ट है टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाई टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। लेकिन एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन थी कि कब हमें एक नए पार्टनर की, एक नए पर्सन की नीड होती है फर्म में ऐड करने के लिए। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बात कर रहे हैं, क्यों थ्योरेटिकल सेक्शन तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे हम आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, जब एक न्यू पार्टनर आता है तो फर्म को कौन कौन सी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, उसे किन किन चीज़ों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, ये सब हमें जानना होगा। तो यहाँ पर एक बात आपको जान लेनी चाहिए, क्या जब भी नया पार्टनर आता है तो वो अपने शेयर की गुडविल लेके आता है और अपनी कैपिटल लेके आता है। और जो पार्टनर पहले से फर्म में हैं, उनको जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट में शेयर करने वाला पर्सन एक और आ जाता है। यानी कि अब जो भी फर्म में प्रॉफिट हुआ करेगा, उस फर्म के प्रॉफिट में उस न्यू पर्सन को भी शेयर मिला करेगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमें जानना है। ठीक है, अब हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे क्या होता है कि हमें ये सीखना होगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। सो गाइस, एडमिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये कुछ 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। इन 5 स्टेप्स को सॉल्व करना सीखना होगा। 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे, और इस तरीके से जब सॉल्व करना सीख जाएंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो सीखेंगे। कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है वो समझिए। मान के चलो एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए और बी, वो अपने प्रॉफिट को किसी रेशियो में शेयर करते चले आ रहे हैं। अब एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है सी जब नया फर्म में आएगा तो वो भी प्रॉफिट शेयर लिया करेगा। अब जो भी फर्म को प्रॉफिट हुआ करेगा 3 लोगों में बटा करेगा। तो अब पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अब कोई काम का नहीं रहा। क्यों, फर्म में एक और नया पार्टनर आ गया, 3 लोग आ गए हैं, तो इसलिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना पड़ता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता करना पड़ता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करके ही तो नए को दिया होगा, तो उनका सेक्रीफाइसिंग कितना है ये भी पता करना पड़ता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुडविल। गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नया पार्टनर आया है वो कुछ प्रॉफिट शेयर किया करेगा, और उस प्रॉफिट को किन लोगों ने उसको दिया होगा, ओल्ड पार्टनर्स ने। इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट किया जाता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीखनी पड़ेगी, जो कि हमारा 2nd नंबर का स्टेप है। ठीक है, 3rd नंबर का स्टेप में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन सीखना पड़ेगा। ये सेम एज वैसे ही है जैसा हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा हुआ है, सेम एज वही है। तो इधर ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट थिंग है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो रिजर्व का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना होगा। जैसे कि हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का करते थे, सेम एज वैसा ही ट्रीटमेंट यहाँ पर है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो में देखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ कैसे करते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर अगर आपने वहाँ मेरी पहली वाली वीडियो में सीखा हुआ है तो यहाँ बहुत ईजीनेस लगेगी आपको।
नेक्स्ट एंड लास्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का लास्ट पॉइंट होता है, जिस पर आकर क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप का, एक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया होता है। इन सारे स्टेप्स को हमें 1 बाय 1 सीखना होगा, फिर ओवरऑल एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो अभी हम जो सीखने वाले हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। अब हम सीखने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, व्हेन न्यू पार्टनर इज़ कमिंग। ओके, सो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे केस में जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, दो केस होते हैं। पहला केस, व्हेन नो कंडीशन इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन नहीं है। किससे रिलेटेड कोई कंडीशन गिवन नहीं है? ये जो कंडीशन दी जाती है वो दी जाती है कि जो नया पार्टनर है, वो नया पार्टनर जो अपना शेयर ले रहा है, प्रॉफिट शेयर लिया करेगा, तो वो किस रेशियो में लेगा। ऐसी कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन कंडीशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन। अब सेकंड केस क्या होता है कि क्वेश्चन में जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया करेंगे तो हर क्वेश्चन में एक नई कंडीशन देखने को मिला करेगी कि नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर इस रेशियो में लेता है, इस परसेंटेज से लेता है। तमाम तरीके की कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी जो हम फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन नो कंडीशन इज़ गिवन, इसको पहले सीखते हैं। ठीक है, इसकी लर्निंग हम करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। देखिए, सपोज एक फर्म है, उस फर्म में दो पार्टनर हैं, ए एंड बी। वो 40% प्रॉफिट ये लेता है और 60% प्रॉफिट ये लेता है। ये इनका रेशियो है। अभी हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं कि ये रेशियो होते क्या है। ये रेशियो वही है, प्रॉफिट को कितना कितना पार्टनर्स में बांटा जाएगा, उसी को हम रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्म में मान के चलो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इस 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में से ए को 40 रुपीज़ मिल जाएंगे और बी को 60 रुपीज़ मिल जाएंगे। इसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसे और स्मॉल वे में लिख सकते हैं, तो 0 से 0 काट दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट को बांटने की परसेंटेज ही होती है, उसको हम स्मॉल फॉर्म में शो कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि फर्म को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से बांटा जा रहा है। यानी अगर दो पार्टनर हैं तो पहला पार्टनर कितना परसेंट ले रहा है, दूसरा पार्टनर कितने परसेंट ले रहा है टोटल प्रॉफिट का, उस परसेंटेज को ही हम रेशियो बना देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मान के चलो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपीज़ 40% है, तो 100 का 40% 40 होगा और 100 का 60% 60 होगा। तो 40 रुपीज़ ए को मिल जाएंगे और 60 रुपीज़ बी को मिल जाएंगे। इसी को हम रेशियो बनाना चाहें तो रेशियो बना देंगे। कैसे? 0 से 0 काट दो। अब बचा 4 और 6, 4 भी डिविजिबल है और 6 भी डिविजिबल है। 2 से दोनों डिविजिबल है, तो 2 का डिवाइड इसमें लगाया 2 टाइम्स कटा और 2 का डिवाइड इसमें लगाया 3 टाइम्स कटा। इसी को हम रेशियो बोलने लग जाते हैं। तो अब आपके समझ में आया ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते क्या है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट को बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना परसेंटेज पहला पार्टनर लेगा और कितनी परसेंटेज नेक्स्ट पार्टनर अदर पार्टनर्स लेंगे। ठीक है, अब इसको अब मैं परसेंटेज में ना शो करा के इस फॉर्म में रेशियो को शो कराऊंगा। ठीक है, ये आपके समझने के लिए था। ठीक है,
तो देखिए ए और बी 2:3 के पार्टनर है। एक नया पार्टनर आ रहा है सी, वो कह रहा है मुझे 1/5 चाहिए। ये न्यू है, ये न्यू पार्टनर है। ए और बी फर्म में पहले से हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है 2:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। और सी फर्म से जुड़ रहा है और सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 1/5 मिला करेगा अब, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या, ये तो रेशियो में है लेकिन इसको भी इसी में ऐड करके एक रेशियो फॉर्म में लेके आना है कि तीनों अब किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर किया करेंगे, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन अराइज हो कि ओल्ड रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ कंडीशन गिवन ना हो, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए वो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे फर्म का प्रॉफिट सपोज करना पड़ेगा। लेट फर्म प्रॉफिट ₹1, लेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1। ये फर्म का प्रॉफिट आपको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप सीखना, बहुत ही स्लोली आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने फर्म का प्रॉफिट कितना मान लिया है, ₹1 मान लिया है। अब ₹1 के प्रॉफिट में इसका डिसाइडेड है कि इतना इसे मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, अब फर्म का प्रॉफिट हमने ₹1 माना है, ये ₹1 में से इसके शेयर को माइनस कर देंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट पता करेंगे कि रिमेनिंग कितना हुआ। तो देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5 कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का मल्टीपल करेंगे, 5 में से 1 कटेगा, 4/5 आ जाएगा। इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 LCM ले लीजिए, इसके लिए इसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए। 1 से 5 टाइम्स कटेगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, और 5 से 5 1 टाइम कटेगा और 1 का 1 में मल्टीपल हो जाएगा तो आ जाएगा 4/5। दोनों ही तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 का 1 में मल्टीपल करिए, 5 में से 1 काटिए, 4/5। ये हो गया रिमेनिंग शेयर को ए और बी में बांट देंगे। आपने समझा हमने क्या करा, हमने क्या माना, पूरे फर्म के प्रॉफिट को ₹1 का माना और फर्म के प्रॉफिट में से जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसे माइनस कर दिया और रिमेनिंग शेयर पता कर लिया। रिमेनिंग शेयर अब किन लोगों में बटेगा, जो रिमेनिंग हैं उनमें बटेगा, ठीक है। तो ए और बी को नहीं मिल पाया तो अब ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट को इस रेशियो में ब्रेक कर देते हैं। तो ए का नया पता चल जाता है, बी का नया पता चल जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, एज न्यू शेयर। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करना, मैं शेयर बोल रहा हूँ ना कि रेशियो, क्योंकि इंडिविजुअली पार्टनर का शेयर होता है और जब शेयर को कलेक्टिवली एक जगह रख दिया जाता है तो उस शेयर को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखिए एज न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर को इस रेशियो में ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें रेशियो का टोटल कर लेना चाहिए। इसका टोटल कितना आएगा 5, तो ए का शेयर बन गया 2/5। तो रिमेनिंग शेयर को हमने 2/5 में ब्रेक करा। 2/5 में क्यों कर रहे हैं, ए का 2/5 शेयर है, ठीक है। तो 4 2 जा 8, ऊपर का ऊपर मल्टीपल, नीचे का नीचे मल्टीपल, ये ए का नया शेयर आ गया। ऐसे ही हम बी का नया शेयर पता करते हैं, बीज न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर और बी का ओल्ड शेयर 3/5, 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। ये बी का न्यू शेयर आ गया। अब हमें क्या, ए का नया शेयर पता है, बी का नया शेयर पता है और सी का तो नया शेयर था ही। अब हम तीनों को एक लाइन में रख के रेशियो की फॉर्म में बनाते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, यहाँ पे करेंगे ए बी एंड सी, यानी इनके न्यू रेशियो हम फाइंड आउट कर रहे हैं।
कैसे करेंगे? ए का नया शेयर कितना है? 8/25, 8/25 रेशियो। बी का कितना है? 12/25, 12/25 और सी का तो नया है 1/5। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 25, 25 यानी डिनोमिनेटर का डिवाइड लगता है। 25 का 25 में डिवाइड लगाएंगे, कितनी टाइम्स कटेगा? 1 टाइम। 1 का 8 में मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 8। 25 का 25 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम कटेगा। 1 का 12 में मल्टीपल करेंगे, 12 आएगा। इस पे चलिए, 5 का 25 में डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स कटेगा। 5 का ऊपर मल्टीपल करेंगे, 5 आएगा, 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 8, 12, 5। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखा हमने कितने स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट लेट करिए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में रिमेनिंग शेयर पता करिए। जब रिमेनिंग शेयर पता हो जाए तो थर्ड स्टेज में क्या करिए? ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर पता करिए। तो ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर पता कर लिया दोनों का, और फोर्थ स्टेप में आप इनको रेशियो बना लीजिए। तो ये 4 स्टेप में आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? व्हेन नो कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। ABC आर पार्टनर इन अ प्रपोर्शन 3/6, 2/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। ये ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। D वाज एडमिटेड इन द फर्म। D फर्म में आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए D नया पार्टनर बन रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है पार्टनर्स का। आप यहाँ पर एक बात और जान लें, पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। ऑल पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म, ओके। तो फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है, तो वही 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्म के प्रॉफिट को 1 रुपी का मानेंगे। तो लेट फर्म्स प्रॉफिट ₹1। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में रिमेनिंग शेयर पता करेंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे पता होता है? 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया जाता है। न्यू पार्टनर का शेयर ये दे रखा है, तो 1/6। वैसे ही करेंगे जैसे पहले करा था हमने। क्या? 6 में इसका मल्टीपल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 में से 1 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5/6। रिमेनिंग शेयर पता कर लिया, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर पता किए जाते हैं। कैसे? रिमेनिंग शेयर को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप में पहले हम ए का न्यू शेयर पता करेंगे, फिर बी का न्यू शेयर पता करेंगे, फिर सी का न्यू शेयर पता करेंगे। तो एज न्यू शेयर कैसे पता करेंगे? रिमेनिंग शेयर को इनमें ब्रेक कर देंगे इंटू 3/6। अभी यहाँ पर हमें शेयर दिए गए हैं, रेशियो नहीं है, तो हमें रेशियो को शेयर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने पहले से ही कन्वर्ट करे हुए हैं। अगर रेशियो दिया जाता है तो फिर शेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? रेशियो का टोटल करते हैं और उसका भाग लगा देते हैं, डिनोमिनेटर बना लेते हैं उसे, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीपल करेंगे और नीचे का नीचे 36। अब बी का न्यू शेयर पता करेंगे। बी इज न्यू शेयर। रिमेनिंग शेयर इंटू हिज शेयर 2/6, 5 2 जा 10 और 6 6 जा 36। सी का न्यू शेयर पता करेंगे। सी इज न्यू शेयर।
रिमेनिंग शेयर है हमारा 5/6 इंटू हिज शेयर जो कि है 1/6, कितना आ जाएगा 5/36। ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में हमें इन सब का रेशियो बना देना है। फोर्थ स्टेप A B C D यानी न्यू रेशियो। कैसे पता करेंगे? A का नया शेयर कितना है 15/36। B का नया शेयर कितना है 10/36। C का कितना है नया 5/36 और D का तो नया है ही 1/6, ये 6 यहाँ रखते हैं। LCM लेंगे 36 ही आएगा और जिनके नीचे 36 है वो एज इट इज आ जाते हैं। कैसे? 36 का 36 में डिवाइड लगाओगे 1 टाइम कटेगा, 1 का ऊपर मल्टीपल करोगे तो कोई चेंज आना नहीं है। 15 का 15 आएगा, 10 का 10 आएगा और 5 का 5, तो इसलिए 15 10 5। अब 6 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, 6 टाइम्स कटेगा, 6 का 36 में डिवाइड लगाने से 6 टाइम्स कटेगा और 6 का ऊपर मल्टीपल आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन गया 15 रेशियो इज टू 15:10 5:6। ये है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन चल रही थी, फर्स्ट केस चल रहा था। फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन न्यू पार्टनर के शेयर से रिलेटेड नहीं दी जाती है। ओके, तो क्वेश्चन में कितना गिवन होता है, क्या गिवन होता है? ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन, ओल्ड पार्टनर का शेयर या ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन होता है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करवा लेते हैं। जब ऐसा आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप इस क्वेश्चन को इन 4 स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से रीड कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्म का प्रॉफिट 1 रुपी मानना है। सेकेंड स्टेप में आपको रिमेनिंग शेयर पता करना है। थर्ड स्टेप में ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर पता करने हैं और फोर्थ स्टेप में न्यू रेशियो पता करना है। ठीक है, तो गाइस समझ में आया? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक से लगाएं, कंडीशन जब क्वेश्चन में गिवन ना हो। अब हम आते हैं सेकंड केस पे, जब क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ओके, सो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं सेकंड वाले केस पे। सेकंड वाले केस में क्या होता है कि कंडीशन गिवन होती हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले केस में क्या था कि कंडीशन कोई गिवन नहीं होती है, ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया जाता है या रेशियो दिया जाता है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया जाता है बस, और क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करवा लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ करेगा, ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो भी दिया जाया करेंगे और न्यू पार्टनर का शेयर दिया जाया करेगा। साथ ही साथ एक कंडीशन ऐड हुआ करेगी कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से किस तरीके से गेट करता है। इस तरीके की अब कंडीशंस आया करेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एज पर कंडीशन हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। जैसी कंडीशन हुआ करेगी वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। यहाँ पर पूरी फर्म के प्रॉफिट को 1 रुपी का नहीं माना करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करने का अलग बेस अपनाएंगे हम। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसे सॉल्व। A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ये इनका ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे रखा है। C फर्म में आया है 1/5 के लिए, ये न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया है। इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, यानी कि कंडीशन गिवन है। पहले क्या हुआ करता था, आपने क्वेश्चन देखा था, बस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर देते थे और बस इतना पूछते थे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में कंडीशन ऐड कर दी, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, दैट इज 1/10 फ्रॉम A 1/10 फ्रॉम B। ये कंडीशन में दे रखा है कि 1/10 किससे लेगा, A से लेगा, और 1/10 किससे लेगा, B से लेगा। हो गया ना इक्वली। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम
इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए कंडीशन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि 1/10 ए ने दिया है और 1/10 बी ने दिया है, इससे सी को मिल गया है। अगर हम 1/10 जोड़ लें, ऐड कर लें तो 1/5 बन जाएगा। देखिए ए से कितना मिला सी को 1/10, बी से कितना मिला 1/10, ऐड करें 10 आएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2/10। 2/10 का मतलब हो गया ना 1/5। इस तरीके से सी को शेयर मिला है। 1/10 किसने दिया है, ए ने दिया है, 1/10 बी ने दिया है। तो यहाँ पर पार्टनर्स के न्यू शेयर पता करने के लिए उनके सेक्रीफाइस शेयर को उसमें से माइनस कर दिया करेंगे तो न्यू शेयर आ जाया करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम न्यू शेयर निकालने का कौन सा बेस फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, आपको न्यू शेयर पता करना है। न्यू शेयर पता करने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस यूज होता है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लें। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूलाज यूजेबल है। न्यू शेयर कैसे निकला करेगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ये ए के लिए पता करते हैं। ए का न्यू शेयर कैसे पता होगा, ए का ओल्ड शेयर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। ए का ओल्ड शेयर है 5/8। 8 कैसे आया, दोनों को ऐड कर देंगे 8 आ गया, तो 5/8 ये इसका ओल्ड शेयर है। सेक्रीफाइस शेयर क्वेश्चन में गिवन है। ए से कितना मिला 1/10, तो 1/10 इसमें से माइनस कर देंगे। एलसीएम लेंगे 80 आ जाएगा। 10 टाइम्स कटेगा, 8 से 80 10 टाइम्स कटेगा, 10 का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा 50। ये 8 टाइम्स कटेगा तो कितना आ जाएगा 42/80। ये ए का न्यू शेयर आ गया। ऐसे ही बी का पता करते हैं। बी को पहले कितना मिलता था, ओल्ड शेयर में वैल्यू पुट करेंगे तो 3/8 और सेक्रीफाइस शेयर बी का भी 1/10 है तो 1/10 कर देंगे। 80 एलसीएम आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। कैसे हुआ 30, 8 का 80 में डिवाइड लगाएंगे, कितनी टाइम्स कटेगा 10 टाइम्स, 10 का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 30 माइनस 10 का 80 में डिवाइड लगाएंगे 8 टाइम्स कटेगा और ये आ जाएगा आपका 22/80। ए का न्यू शेयर आ गया, बी का न्यू शेयर आ गया। जब न्यू शेयर पता चल जाते हैं तो हम फाइनली न्यू रेशियो निकालने की पोजीशन में आ जाते हैं। अब हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, ए बी और सी। 42/80 ए का न्यू शेयर 22/80, ये बी का न्यू शेयर और सी का शेयर हमें गिवन है 1/5। 80 एलसीएम लेंगे तो आएगा 42। 80 का 80 में डिवाइड लगाएंगे, 1 टाइम कटेगा, 1 का 42 में मल्टीपल करेंगे 42 आएगा। ऐसे ही बी के लिए भी 22। 5 का 80 में डिवाइड लगाएंगे, 16 टाइम्स कटेगा और 16 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 42, 22 एंड 16। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। इसे अभी हम और स्मॉल कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिजिट 2 से डिविजिबल हैं, तो 21, 11 और 8 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपने देखा कंडीशन वाले क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर हम फर्म के प्रॉफिट को 1 रुपये का मान के इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। कंडीशन के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर 3 स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम सेक्रीफाइसिंग शेयर पता करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है
राम श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7/12 5/12। ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में शेयर है, ओल्ड शेयर गिवन है। दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए गोपी को एडमिट कर रहे हैं, विच इक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। यहाँ पर कंडीशन गिवन है, कंडीशन वाला क्वेश्चन है, तो 1 रुपये के प्रॉफिट को मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, एज पर कंडीशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करना होता है। फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। अब फॉर्मूले को ध्यान रखने के लिए हमें ओल्ड शेयर पता होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। सेक्रीफाइसिंग शेयर पता नहीं है, हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में ये समझाया था कि क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है, अदरवाइज फर्स्ट स्टेप हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर को कैलकुलेट करने वाला ही होता है। वहाँ पर हमने 2 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। कैसे? न्यू शेयर पता कर लिया, फिर न्यू रेशियो बना लिया था। अब यहाँ पर 3 स्टेप्स होने वाले हैं क्वेश्चंस के। क्यों? पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर पता करेंगे, उसके बाद न्यू शेयर पता करेंगे, फिर न्यू रेशियो पता करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करने का। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे पता करेंगे? सेक्रीफाइसिंग शेयर फॉर ए, सेक्रीफाइसिंग शेयर राम के लिए। देखिए तो कैसे पता करेंगे? देखिए 1/6 शेयर गोपी का, इसका जस्ट हाफ कर दिया जाए तो हमें यह पता चल जाएगा राम ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो किसी फ्रैक्शन का हाफ करने के लिए उसमें 1/2 का मल्टीपल किया जाता है, तो ये आ जाएगा 1/12। ये राम का सेक्रीफाइस निकला है। अब श्याम के सेक्रीफाइस पे चलते हैं। श्याम के लिए भी ऐसा ही है, जो 1/6 है उसका हाफ कर दीजिए, श्याम का पता चल जाएगा। 1/2 का मल्टीपल कर देंगे 1/12। तो इस तरीके से हमने ये पता कर लिया कि राम ने कितना सेक्रीफाइस किया और श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में हम न्यू शेयर पता करेंगे। न्यू शेयर कैसे पता करेंगे? इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके। राम के लिए पता करते हैं। ओल्ड शेयर राम का कितना है? 7/12। और राम का सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड शेयर में ओल्ड शेयर की वैल्यू पुट कर दी। अब सेक्रीफाइसिंग शेयर में सेक्रीफाइसिंग शेयर की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि राम के लिए 1/12। कितना आ जाएगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, एलसीएम लेने की नीड नहीं है, सीधा सीधा माइनस हो जाएगा 6/12। अब श्याम का पता करेंगे, न्यू शेयर। श्याम का ओल्ड शेयर है 5/12, ओल्ड शेयर 5/12 माइनस करेंगे श्याम का सेक्रीफाइस शेयर जो कि है 1/12। डिनोमिनेटर इक्वल है, एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। 5 - 1 आ जाएगा 4। याद रखेंगे केवल न्यूमरेटर माइनस होता है, डिनोमिनेटर माइनस नहीं होता है। ओके, राम का नया पता चल गया, श्याम का नया पता चल गया। थर्ड स्टेप में रेशियो पता कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? न्यू रेशियो पता करेंगे, राम का, श्याम का और गोपी का। ये है न्यू रेशियो। कैसे पता करेंगे? राम का न्यू कितना है? 6/12। श्याम का कितना न्यू है? 4/12। गोपी का तो नया है ही 1/6। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, ये एज इट इज आ जाएंगे 6 4। 6 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, कितनी टाइम्स कटेगा? 2 टाइम्स कटेगा। 2 का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आ गया 6 4 2। अभी ये डिविजिबल है, 2 से ये सभी डिवाइड हो जाएंगे। तो कैसे आएंगे? 2 3 या 6,
2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन को कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन नहीं होता है तो क्वेश्चन के 3 स्टेप बन जाएंगे। अगर सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑलरेडी गिवन है तो आप 2 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करते हैं कंडीशन वाला। A and B are partners sharing profits in the ratio 7:3. C was admitted 3/7 share in the profits which he took 2/7 from A and 1/7 from B। यानी इसमें हमें क्या है कि ओल्ड रेशियो दिया है पार्टनर का और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है। जब सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन होता है तो क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, आपको ध्यान रखना होगा हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपको पता हुआ है, न्यू शेयर इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। वही फार्मूला हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो अभी हम ए न्यू शेयर ऑफ ए कैसे पता करेंगे हम। ओल्ड शेयर 7/10 है यहाँ पर एंड उसमें से सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 70 और 7 7 जा 49 हो जाएगा और 20 हो जाएगा और ये आ जाएगा 29/70। न्यू शेयर ऑफ बी पता करते हैं, ऑफ बी। इसमें हम क्या करेंगे 3/10 इनका ओल्ड शेयर है जिसमें से हम 1/7 माइनस कर देंगे, इनका सैक्रिफाइसिंग है। एलसीएम लेंगे 70 आएगा और 10 से 70 7 टाइम्स कटेगा और 7 का 3 में मल्टीपल हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11/70। एक स्टेप में हमने क्या करा कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयर पता कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हम न्यू रेशियो पता कर लेते हैं फर्म का। तो सेकंड स्टेप है न्यू रेशियो में कौन कौन लोग आ जाएंगे, ए बी और सी। न्यू रेशियो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 29:11:30। इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है अगर सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है। अभी हमें और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। लकी एंड जेनी वर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3। वो 4:3 के पार्टनर है। दे एडमिटेड एलन न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर इन द प्रॉफिट्स। 20% शेयर इन द प्रॉफिट्स, ये उसका शेयर दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, हम इसे फ्रैक्शन में बना लेंगे। आगे कहते हैं एलन एक्वायर्ड हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2 फ्रॉम लकी एंड जेनी। लकी 1:2 के रेशियो में वो अपने शेयर को गेट करता है। ही एलन एक्वायर्ड हिज शेयर इन द रेशियो 1:2 लकी एंड जेनी। लकी से और जेनी से 1:2 में प्रॉफिट एक्वायर्ड करता है ये। अब क्वेश्चन में क्या है कि आप देखोगे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन नहीं है तो सबसे पहले सैक्रिफाइस शेयर पता करेंगे। सैक्रिफाइस शेयर पता करने के बाद उनका न्यू शेयर पता करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे। यानी ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा। क्यों? सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ लकी एंड जेनी। ओके, सो यहाँ पे हम एलन का शेयर पता करते हैं। एलन परसेंटेज में दिया है, पहले उसे फ्रैक्शन बनाते हैं। एलन शेयर ये दे रखा है 20%। 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। 20/100 और 20/100 का मीन्स होता है 1/5। तो एलन का शेयर है ये। अब सैक्रिफाइसिंग शेयर पता करते हैं। सैक्रिफाइसिंग शेयर तो एलन को मिला कितना 1/5। एलन को कितना मिला है 1/5। इस 1/5 में लकी ने 1/3 दिया है
1/5 का, तो 1/3 करेंगे और आएगा 1/15। ये सेक्रीफाइस शेयर है किसका? लकी का। ठीक है, अब उसके लिए पता करते हैं 1/5 का 2/3 करेंगे तो आएगा 2/15। ये हम किसका पता करेंगे? जैनी का। ये जैनी का सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट हो गया। अब सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट हो गया है तो अब हम न्यू शेयर पता करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? लकी का और जैनी का न्यू शेयर पता करेंगे। तो न्यू शेयर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू शेयर इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो लकी का न्यू शेयर कैसे पता चलेगा? ओल्ड शेयर कितना है? 4/7। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है? 1/15। एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा 60। क्यों? 7 से 105 जाएगा 15 टाइम्स और 15 का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 4 में आएगा 16। अब ये 7 टाइम्स कटेगा और 7 यहाँ आ जाएगा तो आएंगे 53/105। अब जैनी के पास चलते हैं। जैनी का न्यू शेयर पता करेंगे। जैनी का ओल्ड शेयर कितना है? 3/7। जैनी का सेक्रीफाइस कितना है? 2/15। एलसीएम कितना आ जाएगा? 105। और ये 7 से 105 कितने टाइम्स कटेगा? 15 टाइम्स। 15 3 जा 45 और ये 7 टाइम्स कटेगा 7 2 जा 14 और ये इसमें से माइनस हो जाएगा 31/105। ये इनके न्यू शेयर आ गए। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है? जिसमें पता करने के बाद उनकी हेल्प से न्यू रेशियो बना लेते हैं। तो न्यू रेशियो किस किस का होगा? लकी का होगा, जैनी का होगा और एलन का होगा। ये न्यू है, न्यू रेशियो। तो लकी का कितना है? न्यू 53/105। जैनी का कितना है? 31/105 एंड एलन का क्वेश्चन में गिवन है 1/5। एलसीएम लेंगे 105 आएगा, ये 53 हो गया, ये 31 हो गया और ये 21 हो गया। न्यू रेशियो आ गया 53, 31 और 21। ये हो गया न्यू रेशियो। तो इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से निकलेगा। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर की इंफॉर्मेशन दी हो तो पहले क्या करो? सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे पता चलेगा? जो न्यू पार्टनर का शेयर होता है उसे इस रेशियो में ब्रेक कर देते हैं। जिस रेशियो को वो बोलते हैं कि इस रेशियो में सेक्रीफाइस हुआ है तो न्यू पार्टनर के शेयर को इस रेशियो में ब्रेक करके सेक्रीफाइसिंग शेयर पता कर लेते हैं। ठीक है गाइस, कंडीशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 7:3। 7:3 के पार्टनर है। सी इज एडमिटेड इन द फर्म। सी फर्म में आ रहा है, न्यू पार्टनर है। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, 2/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ओके, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं दिया लेकिन सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे फाइंड आउट होगा ये दे रखा है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे सी का न्यू शेयर, जो सी नया पार्टनर है उसका भी शेयर गिवन नहीं है। तो ए ने जो सेक्रीफाइस किया, बी ने जो सेक्रीफाइस किया, उनका टोटल कर देंगे, वो न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा। यही तो होता है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं तो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस शेयर को ऐड कर दो, वो न्यू पार्टनर का शेयर बन जाता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट होने के बाद क्या होगा? न्यू शेयर पता करेंगे। न्यू शेयर फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर न्यू रेशियो पता कर लेंगे। यहाँ 7/10 है
और ये अपने शेयर का 2/7 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर 7/10 ऑफ हिज शेयर 2/7, 2/7, तो कितना हो जाएगा ये 14/70। ये इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया। अब बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर पता करते हैं। बी इज सैक्रिफाइसिंग शेयर, बी का कितना है 3/10 और उसका सैक्रिफाइस कितना है ऑफ शेयर 1/7, तो 3/70, ये 3/70 हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में हमने सैक्रिफाइसिंग पता कर लिया, सेकंड स्टेप में हम क्या पता करेंगे, इनके न्यू शेयर फाइंड आउट करते हैं। इज न्यू शेयर 7/10 ओल्ड शेयर एंड 14/17 सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये वही फॉर्मूला चल रहा है। न्यू शेयर कैसे फाइंड आउट होता है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 70, 7 7 या 49। क्यों, 10 से 77 टाइम्स कटेगा, 7 का 7 में मल्टीपल कर देंगे। ये इसका न्यू शेयर आ गया। बी का न्यू शेयर फाइंड आउट करने के लिए ओल्ड शेयर 3/10 और उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है ये 3/70, माइनस करते हैं ये 21। ए का न्यू हो गया, बी का न्यू हो गया। अब रेशियो बना लेते हैं, ए बी एंड सी न्यू रेशियो। (35/70), 18/70। और अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं था, तो हम न्यू पार्टनर का शेयर कैसे पता करेंगे, इसके सैक्रिफाइस को और इसके सैक्रिफाइस को ऐड कर देंगे। वो कैसे आएगा, सी शेयर 14/70 प्लस 3/70, ठीक है, ये हो जाएगा 17/70। ये सी का शेयर पता कर लिया हमने, ऐसे यहाँ रखेंगे 17/70। रेशियो क्या बन जाएगा, सबके डिनोमिनेटर इक्वल है 35, 18, 70। ये न्यू रेशियो फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कंडीशन से रिलेटेड। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 के पार्टनर है ए एंड बी। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है एंड ही गेट्स इट होली फ्रॉम ए। ये जो 1/5 है ये पूरा की पूरा उसने ए से लिया है, बी ने कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे केस में हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर सैक्रिफाइस करने वाला ए है ओनली, बी ने सैक्रिफाइस किया नहीं है। क्यों, उसने अपना पूरा शेयर ए से लिया है, तो ए के लिए सैक्रिफाइस पता करेंगे, बी के लिए नहीं पता करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, ए सैक्रिफाइस शेयर, ए सैक्रिफाइस शेयर इज 1/5। क्यों 1/5 क्यों, सी कितने शेयर के लिए आया है 1/5 के लिए, और ये दिया किसने है, ए ने दिया है, तो सैक्रिफाइस ए का 1/5 हुआ ना। अब क्या करेंगे, ए का न्यू पता करते हैं, इज न्यू शेयर, इज न्यू शेयर कैसे पता करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ओल्ड शेयर उसका कितना है 3/5, सैक्रिफाइस शेयर कितना है 1/5, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो इजीली माइनस हो जाता है। अब ए का नया आ गया, ओके, बी में कोई चेंज आया नहीं है और सी का हमें गिवन है। अब न्यू रेशियो पता कर लेते हैं, ये थर्ड स्टेप है, न्यू रेशियो ए बी एंड सी, न्यू रेशियो कैसे पता करेंगे, ए का कितना है 2/5 न्यू, बी में कोई चेंज नहीं हुआ तो बी का 2/5, सी का 1/5, न्यू रेशियो ऑफ द फर्म हो गया 2 to
1। इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं इस वाली कंडीशन में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। वहाँ पर हम सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर फाइंड आउट करते थे। सैक्रिफाइसिंग शेयर जो फाइंड आउट करते थे ओल्ड में से न्यू माइनस करके करते थे। अगर ओल्ड माइनस न्यू करें तो वैल्यू अगर प्लस में ही आए तो वो सैक्रिफाइसिंग शेयर है, और माइनस में आती तो वो गेनिंग शेयर बन जाता है। तो ये पुराना ही स्टेप है, मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहाँ पर भी हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर की नीड होगी फॉर द पर्पज़ ऑफ गुडविल। क्यों? जब न्यू पार्टनर आता है तो अपने शेयर की जो गुडविल लाता है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसलिए एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यू पार्टनर की गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इस न्यू पार्टनर की गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स इसी रेशियो में अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2। 5:3:2 के पार्टनर है, उन्होंने D को पार्टनर बनाया है पार्टनरशिप में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2:3। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड आउट होता है। अभी हमें ABC तीनों का सैक्रिफाइस पता करना है, तो A का पता करते हैं। A का ओल्ड कितना है, तीनों का टोटल करिए, 5:3:2 10 हो जाता है, तो 5/10। न्यू शेयर पता करिए A का 3:2:3 यानी 3/10। इजीली माइनस हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है 2/10। D का सैक्रिफाइस पता करते हैं। D का ओल्ड कितना है, 3/10, और न्यू कितना है, 2/10। इजीली माइनस होगा 1/10। C के पास चलते हैं। C का ओल्ड कितना है, 2/10, और C का न्यू कितना है, 2/10। इन्होंने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया है, इन्होंने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। A और B ने सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइसिंग शेयर A और B का क्या हो जाएगा, 2/10 और 1/10। डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम रेशियो बनाएंगे 2:1 का। ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया, शेयर को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। तो ये थे हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग शेयर को फाइंड आउट करने के मेथड। जितने भी थे ये सारे सॉल्व करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, 1 by 1 इन्हें अपनी बुक में से प्रैक्टिस लगानी है।